एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में जो आपका मासिक अभ्यास प्रश्न है कक्षा 10वीं जुलाई माह का, इसके मैं उत्तर आपको बताने वाला हूँ। ये पूरा आपका 20 अंक का रहेगा, ठीक है ना। टोटल अंक कितने रहेंगे आपके? 20 नंबर के रहेंगे। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा आपका कि निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का एक प्रमुख जाति समूह है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों से आपको बताना है कि कौन श्रीलंका का एक जाति समूह है। तो आपको पता है श्रीलंका में कौन जाति रहती है, तो सिंहली और तमिल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सिंहली और तमिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। केवल आर्थिक लाभ के लिए, या फिर संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, या शहरीकरण के लिए। देखिए जो प्राकृतिक संसाधन का उचित प्रबंधन क्यों आवश्यक है, तो संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। थर्ड आता है कि भारत ने वर्ष 73-74 की तुलना में 2013-14 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र। कहां हुई है, तो तृतीय क्षेत्र पे हुई है, ठीक है। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर देना है। क्या करना, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है, तो भाषाई आधार पे, ठीक है ना। किस आधार पर किया जाता है, तो भाषाई आधार पे किया जाता है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय रग्बी सम्मेलन किस शहर में हुआ, तो रियो डी जेनेरो में। कहा हुआ, तो रियो है ना, रियो डी जेनेरो में, है ना। रियो डी जेनेरो ब्राजील पे आता है, ठीक है ना आपका, रियो डी जेनेरो। क्या लिखेंगे आप, रियो डी जेनेरो, ठीक है। फिर आता है कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका न्यायपालिका। क्या हो जाएगा, न्यायपालिका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 300 बटी है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो कि आपके सामने है, इनके उत्तर भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस के उत्तर हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए इसको। 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा है। एक क्वेश्चन क्या है आपका कि 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। मतलब कि निरंकुश राजशाही खत्म हो गई और इसका स्थान किसने ले लिया, तो संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया है। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उत्तरदायी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ा है। तो इतना है आपका, ठीक है ना, इतना आपको करना है, ठीक है। अलग चीज है यहाँ पे, आपको इसको नहीं करना, ठीक है। चलिए तो ये आपका रहा है क्वेश्चन, आपका ही हो, इसको आप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बढ़े अगले क्वेश्चन में। तो सकल घरेलू उत्पाद आपका आया हुआ है, ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसका मापन कौन करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। तो ये वाला आपका सार्वजनिक क्षेत्र है और ये वाला निजी क्षेत्र, इसको आप ले लीजिएगा। अंतर है आपका किसमें बेटा, सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में, ठीक है। तो आप 2 से 3 अंतर याद कर लीजिएगा ना, 3 अंतर आप याद कर लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा, 3 तो इसके कर लेना, ठीक है आपको। चलिए इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर मानव विकास सूचकांक क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक क्या है।
ये रहा आपका मानव विकास सूचकांक, इसको भी आप बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आता है कि 1830 की, ये तो आपका हो चुका है, ठीक है ना। हाँ, संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखी। ठीक है, अब क्या करना है, कोई दो समस्याएं लिखना, किससे, संसाधन के अतिदोहन से उत्पन्न हुई दो समस्याओं को लिखना है। ठीक है, चलिए। फिर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपका ए है। ठीक है ना, मैं इसको आपको एक अलग अगले वीडियो में दिखा देता हूं, ठीक है ना, ताकि आप समझ में, आपको साइंस में थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आप यहां देख लीजिएगा ना, यहां पे आप देख लीजिएगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनको आपको तीनों को लिखना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं। संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं, इनको भी आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर यहां पे आप क्वेश्चन है कि जॉल्बे राइन क्या था, इसकी स्थापना क्यों हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप बढ़िया से कर लीजिए। अथवा सेठ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, अथवा सेठ बता रहा हूं आपको। फिर संसाधनों के अतिदोहन से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है या हुई है। ठीक है ना, संसाधनों के अतिदोहन से, तो आपने कर ही लिया इसको। ठीक है, फिर पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन है ना, ये आपको कर लेना है, क्या कदम उठाए गए हैं। 3 तो आप कर लीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 तो आप करिए, ज्यादा नहीं करिएगा। ठीक है, फिर एजेंडा 21 बता दिया था मैंने आपको, इसका उद्देश्य लेना, क्या लेना, उद्देश्य आपको जरूर कर लेना, इसको उद्देश्य कर लेना है। और आपको एक धारणी वाला करना है, ना, धारणी विकास क्या है आपका। ठीक है ना, आपको इसे कर लेना है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा नंबर है 7987374158। ठीक है, इस नंबर पे आप एसएमएस करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दिया, लिंक के माध्यम से आप ग्रुप पे जुड़िएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैथ का भी टेस्ट पेपर का सोल्यूशन जल्दी आने वाला है, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।